हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट संख्या 4 यानी कि 4 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं लाख की चूड़ियाँ, उस पाठ का चौथा भाग। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि जब कई वर्षों के बाद लेखक अपने मामा जी के घर जाता है, गाँव में जाता है, तो क्या वो बदलू से मिलता है? और अगर वो बदलू से मिलता तो क्या बदलू उसको पहचान पाता है? और अगर बदलू पहचान लेता है तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बीच में इस बार क्या बातें होती है। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 4 है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे कार्यपत्रक संख्या 4। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम लाख की चूड़ियाँ पाठ का चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। आज की दिनांक है 1 अक्टूबर 2020। यहाँ पे एक और समस्या है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आज की जो हमारी हिंदी की वर्कशीट है उसमें फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे दिए गए हैं। आपको काफ़ी छोटा दिखेगा, तो इसलिए अगर आपके पास अपनी वर्कशीट का प्रिंट आउट है तो वो साथ लेकर के बैठ सकते हो। हालांकि जो उत्तर यानी कि हम प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको सही सही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच में जो बातचीत हुई उसी को हमने इस कार्यपत्रक में दिया है। उसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए जिनका हम उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक बदलू के घर जाता है और वहाँ पर बदलू बैठे होते हैं और उनको जाते ही नमस्ते कहता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा, टकटकी लगाए देखता रहा, कोशिश करता रहा मुझे पहचानने की। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा करके ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला था। अपने स्मृति पटल जो है उसके ऊपर अतीत के चित्र उतारा था। ऐसा लग रहा था वो याद करने की कोशिश कर रहा था। तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो पाया काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्टी, यानी मचिया और भट्टी जिससे वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। गांव गांव में तो कांच का प्रसार हो चुका है। सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन काका, कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उससे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों और उसके माथों पर, जो माथे के ऊपर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका को, मेरी मन की बात को जान लिया, मेरी शंका को भांप लिया और बोला, लल्ला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई थी। बहुत उदास लग रहे थे बदलू काका। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, कितने लोगों के रोजगार काम धंधे को छीन लिया इस मशीन युग ने। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात लेखक ने बात आगे बढ़ाई कि और पूछा कि काका, इस बार आम की फसल कैसी है? यानी उसने विषय बदलने की कोशिश की क्योंकि शांति अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहर कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो ओ रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। नहीं नहीं काका,
आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन वो याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो मैंने पूछ लिया, गाय तो अच्छी है ना काका। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। और काका ने भी देखा कि आम है वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि वाह वाह। वह हंस पड़े और कहा, शहरी जो ठहरे, आपसे इतना कहाँ खाया जाएगा। तो मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था, काका हंसते हुए उत्तर देते हैं। आप लोगों की बात और है काका, मैंने उत्तर दिया। लेखक वह कहते हैं कि आप लोगों की बात अलग थी। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। हार कैसे नहीं मानी थी, क्योंकि उसका काम धंधा बंद हो चुका था, लेकिन उसने अपनी कला की, अपनी वस्तु की कीमत नहीं गिराई। उन्होंने जमींदार को औने पौने भाव में वो कंगन देने से मना कर दिया था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाता। तो ये था हमारा आज का गद्यांश, कहानी का चौथा भाग। अब आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम हल करते हैं। 4 क्वेश्चन है आज की हमारी इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू के मन में मशीनी युग के कारण काम छिन जाने, गरीबी और मशीनों के कारण आए बदलावों की व्यथा छिपी हुई थी, यानी वो काफ़ी दुखी थे। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो मशीनी युग के कारण लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई, बदलू का काम धंधा बंद हो गया, उसे बेरोजगारी के कारण अपनी गाय भी बेचनी पड़ी, यानी सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका था। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, और हमें 2 लाभ और 2 हानि लिखनी है जो मशीनों के कारण होती है, यह मशीनी युग आने के कारण हुई है। तो पहला, मशीनों के आने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब जीवन सरल होने के साथ साथ बहुत तेज़ हो गया है। इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग इसके उदाहरण हैं। अब लाभ की बात करें तो वस्तुएं सस्ती हो गई मशीनी आने के कारण। दूसरा, बहुत से कार्य करना आसान हो गया है, चुटकियों में कार्य हो जाते हैं। जैसे आप बिल भरते हो या किसी से बातचीत करना हो, घर बैठे हम यूएसए में बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत से कार्य आसान हुए और वस्तुएं सस्ती हुई। हानि क्या है, अनगिनत कारीगरों का काम छिन गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरा, जो कुटीर उद्योग होते थे हमारे देश में, वो बर्बाद हो गए। उसके बाद चौथा और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यह लेखक को कैसे पता चला, यानी कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो बदलू ने गरीबी, बेरोजगारी के बावजूद कम कीमत पर लाख की चूड़ियाँ देने से मना कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है, तो हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी, जब भी आप कमेंट करते हो बड़ा अच्छा लगता है, एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि हम और आप एक ही क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ रहे हैं। तो कमेंट का वेट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।